रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का राज्यपाल ने शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश की विधानसभा के इतिहास, उपलब्धियों और विकास यात्रा को दर्शाया गया है। वॉइस ओवर विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी दलों से विमर्श के बाद यह सत्र आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1956 में गठित मध्य प्रदेश विधानसभा की स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है। यह सत्र सकारात्मक भाव और विकास की सोच के साथ रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी में विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन की झलक भी देखने को मिलेगी। आने वाले वर्षों में प्रदेश को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा, उसका लघु स्वरूप इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। वॉइस ओवर वहीं विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख दलों के प्रयास से यह विशेष सत्र संभव हो पाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सत्र का उद्देश्य भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो, इस विषय पर गंभीर और सार्थक चर्चा करना है। इस विशेष सत्र के माध्यम से प्रदेश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हुए विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में ठोस विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद की जा रही है। जो मामला आपने भी उठाया था, अब वो पूरे तरीके से वापस कर लिया है सरकार ने, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से किसानों के संघर्ष की जीत है। किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक साथी, हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार घुटने पर आ गई, ये झुकना पड़ा सरकार को किसान भाइयों के आगे, ये किसानों के संघर्ष और उनकी मेहनत की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वाही करने में, नोटंकी करने में लगे थे, जिस तरह से किसान भाइयों की जमीन हड़पना चाहते थे लैंड पूलिंग के माध्यम से, किसानों ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार डर गई और लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया। किसान भाइयों को बधाई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, उनके स्वाभिमान को ठेस जरूर लगी लेकिन किसानों के सामने उन्होंने वो नतमस्तक हुए, पूरी सरकार झुक गई है। ये सरेंडर किया सरकार और मुख्यमंत्री जी ने, किसान भाइयों को बधाई। एक को लेके चर्चा करी थी और हमने विरोध किया था कि कई किसानों की जमीनें आप कोड़ियों के भाव खरीद रहे। किसानों ने विरोध किया, इनकी पार्टी के अंदर इनके विधायकों ने विरोध किया, जब जाके सरकार को मुख्यमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे फैसले क्यों, जो किसान विरोधी फैसले, आखिरी में आपको किसानों के आगे घुटने टेकना पड़े भाजपा सरकार को। माननीय यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को बधाई।
हाँ माननीय नेता नहीं है, मैंने स्वयं भी देखा, कई जगह बाबूजी की फोटो लगी है और उन्हीं को देखकर मेरा मन भावुक हुआ है, मन भारी हुआ है कि बाबूजी ने जो सेवा की है आज उसका प्रतिफल इस प्रदर्शनी में हम सबको दिखाई दे रहा है। लगातार सवाल उठाता है, भारी भरकम बजट होता है युवा के लिए, बैठने का एक मामला सामने आता है कि आंगनबाड़ी में जो बकरियां खाना खा रही है बच्चों के साथ में, मिड डे मील की आंगनबाड़ी की स्थिति बेकार है, इसको लेकर देखिए, आप पत्रकारिता का चौथा बड़ा स्तंभ है। इतना बड़े मध्य प्रदेश में काम करते हुए कहीं कोई थोड़ी बहुत भी गलती या चूक होती है, आपके माध्यम से जब बात पहुंचती है तो तत्काल उसको सुधारा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कहीं ऐसी मुझे जानकारी में नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ है और अगर आपके माध्यम से ऐसा संज्ञान दिलाया है तो हमारा विभाग निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया होगा और वो उसको दुरुस्त करेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने गौरवशाली 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और आज इसी उपलक्ष्य में न केवल विधानसभा का एक सत्र विशेष रूप से आयोजित किया गया, बल्कि एक विस्तृत प्रदर्शनी के माध्यम से उन 70 वर्ष की हर घटना को यहाँ चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। 70 सालों में विधानसभा की इस यात्रा में तमाम झंझावातों के बीच भी जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, जो एक सामाजिक समरसता का वातावरण हमारी विधानसभा में सबके सामने आया, वो आज इन प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबको दिखाई दे रहा है। 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है उसका भी उल्लेख किया गया है। मेरे लिए भावुक क्षण इसलिए भी है कि मेरे बाबूजी ने इस मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से सेवा की, जिस निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया, वो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब के लिए बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण बना है। और हम सबको संदेश भी इस बात का नई पीढ़ी के उन समस्त सदस्यों को कि लंबा राजनीतिक जीवन अगर जीना है तो हमारे पूर्वजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इतना लंबा जीवन जीते हुए भी इस विधानसभा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और आज ये गौरवशाली हमारी विधानसभा अपने गरिमा के 70 वर्ष पूरे कर रही है। बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामना और उम्मीद है कि पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगी। भोपाल भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में बसा हुआ है और मोदी जी लगातार गांधी जी के रामराज्य के सपने को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। वॉइस ओवर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गांधी जी के विचार, संस्कार और उनका सपना ही भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। भाजपा महात्मा गांधी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राम राज्य को साकार करने की दिशा में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि कांग्रेस ने केवल गांधी जी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग किया। बाइट रामेश्वर शर्मा, गांधी जी चाहते थे कि गरीब के सिर पर छत हो, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर दे रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर गरीब का इलाज हो, इसलिए आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का इलाज दिया जा रहा है। गांधी जी चाहते थे कि अन्नदाता किसान सम्मानित हों, इसलिए मोदी जी किसानों को सम्मान दे रहे हैं। वॉइस ओवर विधायक ने कहा कि कुल मिलाकर महात्मा गांधी के रामराज्य के विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर उतार रहे हैं। में महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, उसी को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर। देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल और दिमाग में है। मोदी जी गांधी जी के राम राज्य को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इसलिए गांधी जी के स्वप्न और गांधी जी का संस्कार ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को जनव्यापी बनाना चाहती है और इसलिए राम राज्य की कल्पना लिए तभी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। कांग्रेस ने तो गांधी जी का नाम का दुरुपयोग किया है, हमने तो गांधी जी के राम राज्य को जमीन पर उतारने का काम किया है। गांधी जी चाहते थे कि गरीब के सर के ऊपर पक्की छत हो, तो मोदी जी पक्की छत बनाकर दे रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर गरीब का इलाज हो,
तो मोदी जी इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दे रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि अन्नदाता किसान का सम्मान हो, तो मोदी जी किसान का सम्मान कर रहे हैं। कुल मिलाकर गांधी जी के राम राज को हम जमीन पर उतार रहे हैं। गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस गांधी जी के विचार का और उनके बताए मार्ग का अनुसरण हम कांग्रेस कह रही है कि आप सब कुछ, हर योजना का नाम भगवान राम के नाम से रख दो, मगर पहले से अगर किसी योजना के नाम में महात्मा गांधी है तो फिर उससे हटाया जाना। कांग्रेस को राम से इतनी एलर्जी क्यों है? कांग्रेस राम विरोधी क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को राम क्यों सताने लगे हैं? अरे मैं कांग्रेसी मित्रों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बिना राम के तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। राम ही है जो सृष्टि का नायक है। राम ही है जो जीव जंतु और मनुष्य में, सब में, प्राणी मात्र में संदेश देता है। राम ही है जिसकी मर्यादाएं लोक व्यापी हैं, और राम ही है जिसकी प्रतीक्षा भगवान वाल्मीकि भी करते हैं और जिसकी प्रतीक्षा माता सबरी भी करते हैं। राम ही तो है जिनने संसार के सारे भेद खत्म करके सबको साथ लगाया। तुम सोनिया गांधी के चक्कर में राम विरोधी हो रहे हो। ध्यान रखना, राम विरोधी इस हिंदुस्तान में नहीं चलता। राम विरोधी के जो भी होता है उस हिंदुस्तान में उसकी राजनीति रावण से लेकर कांग्रेस तक सबकी अंत हो। सर, लगातार टाइगर्स की मौत हुई है इस साल, काफी बड़ी संख्या है। उज्जैन सरकार द्वारा उज्जैन सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना को निरस्त किए जाने के बाद किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। योजना रद्द होने की सूचना मिलते ही किसानों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और सरकार के फैसले का स्वागत किया। वॉइस ओवर उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ को लेकर सरकार ने लैंड पुलिंग योजना बनाई थी, जिसका भारतीय किसान संघ लगातार विरोध कर रहा था। किसान संघ ने 26 दिसंबर को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, लेकिन आंदोलन से पहले ही सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत कर सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना को निरस्त करने का निर्णय लिया। इस फैसले से किसान बेहद संतुष्ट नजर आए। आज किसानों ने भारतीय किसान संघ कार्यालय पहुंचकर आतिशबाजी की और खुशी का इजहार किया। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। वॉइस ओवर बाइट संदर्भ भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलांजना ने बताया कि सरकार ने योजना तो निरस्त कर दी है, लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कमियां अभी भी बाकी हैं, जिन पर सरकार से बातचीत जारी है। भाई साहब, लैंड पुलिंग वापस हो गया है, कैसा आप संशोधन चाहते थे हो गया, अब किस प्रकार का जश्न है? देखिए, पिछले 10 माह से ये संघर्ष हमारा चल रहा था और विभिन्न माध्यमों से सरकार को हमने जगाने की कोशिश की थी। इसलिए कुछ दिनों पूर्व एक आंदोलन हमने तय किया था। उसके पूर्व सरकार ने हमसे बात करने के लिए भोपाल बुलाया था और सरकार ने उस समय ये घोषणा की थी हम लैंड पुलिंग वापस करेंगे। और उसके बाद जो आदेश आता है वो पूरा गोलमाल था, वो हमें स्वीकार नहीं था। उसके बाद लगातार हम किसानों के संपर्क में रहे, किसानों से बातचीत होती रही और अंत में तय हुआ कि 26 दिसंबर को हम पुनः घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे। पर उसके आंदोलन की घोषणा के पश्चात सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए फिर निमंत्रण आया। हमने कहा हम भोपाल नहीं आएंगे, यदि किसी को बात करना तो उज्जैन आके बात करें। सरकार की तरफ से एक मसौदा आया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें स्वीकार नहीं थी, हमने मना किया। फिर हमने स्पष्ट कहा था कि ये किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु या कोई संशोधित आदेश हमें नहीं चाहिए। हमें पूरी तरह से इस क्षेत्र में जो सिंहस्थ विकास योजना आप लेके आए हैं लैंड पुलिंग के माध्यम से, वो समाप्त चाहिए और उस पर सहमति बनी और सरकार की तरफ से कल देर रात ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और सरकार की तरफ से जो गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। अब वापस कोई आंदोलन होगा किसी प्रकार का या क्या है कि चूँकि 26 तारीख हम लोगों की तय है, तो हमारे केंद्रीय नेता उज्जैन आने वाले थे, तय हो चुका था पहले से। अब वो आएंगे पर किसानों से मिलेंगे और एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखने वाले हैं 26 तारीख को। तो ऐसा कार्यक्रम हम लोगों का होना होता है। भाई साहब, लैंड पुलिंग वापस हो गया है, निरस्त हो गया है, इस बार आप कैसे इसको बना रहे हैं? देखो, लैंड पुलिंग वापस हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये सीधी सीधी किसानों की जीत है, धरती और धर्म की जीत है। ये धरती माता के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, सब जो साथ में थे साधु संतों से लगाकर धर्म प्रेमी जनता, किसान हितैषी लोग जिन्होंने सहयोग किया, ये सबकी जीत है। और सरकार ने अच्छा बड़ा मन करके इसको वापस लिया है। हम चाहते हैं कि अभी और आवश्यकता है इसमें कि पुलिंग वापस हो गई, कागज़ पे आ गई है, पर जो उसके कारण
जैसे नक्शे दुरुस्तीकरण करना पड़ेंगे इनको, क्योंकि विकास प्राधिकरण ने अपने नक्शे उसके अंदर लगा दिए थे, उनको वापस करना पड़ेगा। पूरी लैंड पूलिंग की जो योजना है उसके अंतर्गत और भी जो आशांत योजना है वो लागू हो गई थी, उनको पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ पुलिंग वापस हुई है, हम चाहते हैं कि सारी जो प्रक्रिया हुई थी वो प्रक्रिया पुनः वापस हो। इसको लेकर चर्चा हुई है? हाँ, उसको लेकर चर्चा हुई है। तो जो पत्र भी आया, पत्र में देखा कलेक्टर के नाम पे भी है, नगर विकास योजना के जो सीए उनके नाम पे भी है, सबके नाम से पत्र है कि सब इसको दुरुस्त करें। और हमारी निगाह है कि क्रियान्वयन ठीक से हो जाए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि अच्छी योजना है वो वापस हुई है, पर क्रियान्वयन भी इसके बाद ठीक हो।